अस्सलाम वालेकुम। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि हमने दो चीज़ें मालूम करनी हैं। एक तो हमने बेस मालूम करनी है और एक हमने टोपोलॉजी मालूम करनी है एक सेट एक्स के ऊपर। अगर हमें वो सेट एक्स दिया और उसकी एक सब बेस दे दिया, अब उसने बोल दिया कि ये सब बेस है, ऐसा सब बेस है इस एक्स की, ठीक है। वो बोलता है कि अगर ये सब बेस है तो आप क्या मालूम करो, बेस भी मालूम करो और वो टोपोलॉजी भी मालूम करो। तो हम किस तरह टोपोलॉजी और बेस को मालूम करेंगे, हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हम इस सेट एस के एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमें क्या बनाती है, वो हमें बेस के एलिमेंट देती है, ठीक है। चूँकि हमें साबित करने की अब ज़रूरत नहीं है, अब हमें उसने गिवन है कि ये सब बेस ही है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलिमेंट का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे। जब मैं इनका सेल्फ इंटरसेक्शन लूँगा, मतलब 1 2 3 का इंटरसेक्शन लूँगा 1 2 3 के साथ, तो मेरे पास अगेन वो 1 2 3 एलिमेंट आएगा। जब मैं इसके साथ पहले मैं सेल्फ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ जी सबका, 3 4 का जब सेल्फ इंटरसेक्शन लूँगा तो वो 3 4 ही अगेन आएगा आपके पास। जब 4 5 वाले का, 4 और 5 वाले का इनका इंटरसेक्शन लूँगा आपस में ही, तो वो 4 5 आएगा, सही। अब मैंने इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब 1 2 3 का और इंटरसेक्शन करना है 3 4 का। तो इनके इंटरसेक्शन में जस्ट 3 कॉमन आ रहा है आपके पास, तो आपको ये वाला एक सिंगलेटन सेट मिल जाएगा। फिर आपने इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब 1 2 3 का आपने इंटरसेक्शन ले लिया 4 और 5 के साथ, तो आपको क्या मिला, 5 मिला। फिर आपने क्या किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, यानी कि 3 4 इंटरसेक्शन 4 5। तो इनके इंटरसेक्शन में जस्ट 4 कॉमन है, तो आपको क्या मिल गया, 4। आपको जो अब एलिमेंट मिले हैं वो एलिमेंट आपने लिखने हैं जी एक कलेक्शन के अंदर, उसको बीटा का नाम दे देना है। वो आपके पास क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। बेस इसी तरह मालूम होती थी कि जब आप क्या करते थे, सब कलेक्शन का मतलब जो आपके पास एस के एलिमेंट होते थे उनके इंटरसेक्शन लेते थे, जो एलिमेंट मिलते थे वो क्या बनाते थे, बेस बनाते थे। अब ये बेस हमने चेक नहीं करनी कि बनाते हैं या नहीं बनाते, क्योंकि हमें गिवन है कि ये सब बेस ही है। चले, एलिमेंट हमें कौन कौन से मिले जी, हमें मिला 5 5 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 3 4 4 5 3 4 4 5 और 1 2 3 1 2 3, ये हमें बेस मिल गई। अब कुछ बच्चे इधर गलती करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं, मिसाल के तौर पे वो इन दोनों का यूनियन लेते हैं। जो यूनियन हमारे पास आता है वो आता है 3 4 और 5। वो कहते हैं 3 4 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब ये बेस नहीं बनाती। तो भाई ये बेस की कोई भी डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, इस तरह का कोई चक्कर भी नहीं है। ये टोपोलॉजी की डेफिनेशन है जो बाज़ दफ़ा मिस्टेक करके सब इधर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है कि एस के जितने भी एलिमेंट है आपस में उनका इंटरसेक्शन लेने हैं। इंटरसेक्शन लेने के बाद जितने भी आंसर आएंगे उनकी कलेक्शन को आपने बीटा से डिनोट करना है। और ये आपके पास बीटा क्या है, ये आपके पास बेस बनाएगी फॉर एक्स, ये एक्स के लिए आपके बना देगी बेस। अब हमने टा मालूम करना है, ठीक है। अब मालूम करने लगे हैं टा। तो टा की डेफिनेशन क्या थी कि टा का हर एलिमेंट कब आता है, जब इनका आपस में यूनियन लेते हैं, पॉसिबल यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाता है, टा आ जाता है। तो इसके लिए हम अब टोपोलॉजी टा मालूम करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अगर फाई का फाई के साथ मैं यूनियन लूँगा तो मेरे पास फाई आ जाएगा। 3 का 3 के साथ यूनियन लूँगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 का 4 यूनियन लूँगा, इन दोनों का आपस में यूनियन लूँगा, ठीक है। इन दोनों का आपस में यूनियन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 4 5। 4 5 का 4 5 के साथ सेल्फ यूनियन लिया तो 4 5। 1 2 3 का सेल्फ यूनियन लिया तो 1 2 3 आएगा। इन दोनों का यूनियन लूँगा तो मैं मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन 3 4 5 मौजूद है। इन दोनों का 1 2 3 4 5, इसका और इसका 1 2 3 4 आ जाएगा। 1 2 3
4 आ जाएगा, मतलब इसका और इसका यूनियन लिया। जब इसका और इसका यूनियन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1 2 3, 1 2 3 मेरे पास मौजूद है, इसका 3 4 5 वो भी मौजूद है। अब मेरे पास तमाम पॉसिबल यूनियन मौजूद है। तो ये वाली जो मेरे पास कलेक्शन है ये मेरे पास क्या कहलाएगी, ये टोपोलॉजी कहलाएगी। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास टोपोलॉजी है और ये बेस है, ठीक है। टोपोलॉजी अब हमने मालूम करनी है, फाई भी मौजूद है और ये मेरे पास एक्स था तो ये एक्स भी मौजूद है, पहली कंडीशन गई। उसके बाद 3 4 है, इनका यूनियन भी मौजूद है, इनका इंटरसेक्शन भी मौजूद है। इन दोनों का यूनियन ले तो 3 4 आता है, मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले 4 आता है, वो भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले 3 4 आता है तो वो भी मौजूद है। इन दोनों का यूनियन ले तो 3 4 5 3 4 5 भी मौजूद है। इसी तरह इन दोनों का इंटरसेक्शन 4 5 आता है, मौजूद है। और इन दोनों का यूनियन 3 4 5 आता है, वो भी मौजूद है। 1 2 3 इसका आप इसके साथ यूनियन लें तो 1 2 3 4 आता है, तो 1 2 3 4 भी आपके पास मौजूद है। इन दोनों का आपस में यूनियन लें तो चूँकि 3 इसके अंदर मौजूद है तो ये वाला सेट इटसेल्फ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास तमाम एलिमेंट क्या है, तमाम कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए भी हमने देखी। तो आपके पास जब भी एक सेट एक्स दिया है उसके ऊपर सब बेस दिया है तो आपने क्या मालूम करना है, इनका आपस में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर आएंगे वो आपके पास क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, इनका आपस में तमाम एलिमेंट का पॉसिबल यूनियन ले लेना है। यूनियन लेने के बाद जितने भी आंसर आएंगे वो कलेक्शन आपके पास क्या बनाएगी, टोपोलॉजी बनाएगी। तो ये सिंपल तरीका था हमारे पास, लेकिन इसके लिए ये बात याद रखनी है कि आपको गिवन होगा कि एस सब बेस ही है, ये आपको लाजमी गिवन होना चाहिए कि एस सब बेस ही है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसके बाद हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।